हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कि हमने एक आपको सीरीज कराई थी जिसमें हमने आपको 15 क्वेश्चन लिखाए थे और केवल हमने उसमें आपको क्वेश्चन लिखाए थे। तो हमने आपको उनको बहुत ही अच्छी तरह समझाया था और हमने कहा था कि इन क्वेश्चनों को हम आपको पहले क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर इनके हम आपको आंसर भी कराएंगे। तो हमने बताया था कि जो आंसर हैं आपको हम उनको 3 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसका दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जिसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है ताकि आप इन क्वेश्चनों को ठीक से समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। क्योंकि जब तक आप इनके आंसर को ठीक से नहीं समझोगे आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हो। इसीलिए इन क्वेश्चनों के आंसर आपको ठीक से समझने हैं। और देखो, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने आपको इंपोर्टेंट कराए थे, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहे हैं। यानी कि मात्र यदि आप इनको वीडियो को देखकर ही एग्जाम देने चले जाते हो तो भी आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना है और आज इसका हम आपको दूसरा पार्ट प्रोवाइड करेंगे। कौन सा? दूसरा। पहला पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, फिर दूसरा और इसके बाद फिर तीसरा। तो 3 पार्ट के माध्यम से ये आपके प्रोज के जो क्वेश्चन हैं, जो 3 चैप्टर के इंपोर्टेंट थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाद में इसके 2 चैप्टर और रह गए हैं तो उनके भी हम क्वेश्चनों को इसी तरह से कराएंगे जैसे हमने इनको कराया है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है और बहुत ही अच्छी तरह से समझना है क्योंकि ये आपका लास्ट है। ये मान लीजिए क्या है, मोस्ट। तो हमने आपको बताए थे कि मोस्ट और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ चुके हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप जेईई या फिर नीट 2024 में देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है स्टूडेंट एक न्यू बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 फेब से। कब स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट? 8 फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है और इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर टीच करने वाले हैं। नीतीश कुमार, पूनम लखानी, मृत्युंजय पांड्या, दिव्यांशु चौरसिया। किक स्टार्ट योर जेईई नीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट कब हो रहा है स्टूडेंट? 8 फेब से। और यहाँ पर आप एजुकेटर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। नीतीश कुमार जी के बारे में, पूनम लखानी के बारे में, मृत्युंजय पांड्या के बारे में या दिव्यांशु चौरसिया के बारे में। इनके बारे में पूरी डिटेल है कि इन्होंने क्या कर रखा है और क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं। वैल्यू ऑफरिंग, यहाँ पर देखो क्या मिलेगा आपको। सबसे पहली चीज़ आती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हम अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। स्टूडेंट समझिए, देखो लर्न आप घर बैठे लाइव क्लासेस ले सकते हो यहाँ से। अनलिमिटेड एक्सेस होगा आप सभी के पास, जितने भी कोर्सेज हैं आप सभी उन पर एक्सेस पा सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आप सभी के। बैच कोर्सेज, देखो बहुत सारे यहाँ पर बैचेस चलते हैं, उनमें से आप कोई सा बैच सेलेक्ट कर सकते हो। मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा स्टूडेंट, टॉप एजुकेटर्स आपको मेंटेन करेंगे और गाइड करेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। रेगुलर आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे जिसमें आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछकर उनका सॉल्यूशन पा सकते हो। लाइव टेस्ट सीरीज रहेंगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चों आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। और आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना, तो आपके सामने स्टूडेंट नीचे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे स्टूडेंट यहां पर हैव अ रेफरल कोड पूछेगा, तो वहां पर आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। और जैसे ही स्टूडेंट आप स्मार्ट स्टडी कोड अप्लाई करोगे आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक 10% कम हो जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि क्वेश्चन भी है साथ में और आंसर भी हैं। पहले हमने आपको क्या कराया था, इनके केवल क्वेश्चन कराए थे और उनको बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। और हम आपको बता चुके हैं कि जब तक आपको क्वेश्चन का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसके आंसर को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको उसके क्वेश्चन का अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आपने अर्थ समझ लिया तो आधा आंसर तो आप उस क्वेश्चन में से ही कर लोगे। आधा जो आंसर है आप उस क्वेश्चन में से ही कर सकते हो और आधा आपको थिंक करना है, आई मीन सोचना है। और यदि आपको उस चैप्टर की समरी आपके माइंड में है तो आप बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चनों को कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। भले ही आपको आंसर याद ना हो, केवल मात्र आपको समरी याद हो और क्वेश्चन का आपको भाव समझ में आ जाए, क्वेश्चन का अर्थ समझ में आ जाए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि बहुत ही आसानी से आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें क्या चल रहा था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर
2001 यानी कि सन 2021। तो कह सकते हैं कि सन 2021 में आपको इनमें से क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से मिलेंगे और कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। केवल आपको इन्हीं क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। और याद कर बहुत ही आसानी से याद कर लोगे, क्योंकि जो हमने आंसर लिखवाए हैं बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखवाए हैं, जिनको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको हम। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। इसी तरह से देखो 5 क्वेश्चन में डिस्कस किए। पहले हमने जो पहला पार्ट दिया था उसमें हमने 5 क्वेश्चन दिए थे। देखो एक साथ हम चाहते तो 10 क्वेश्चन भी कर सकते थे, बट एक साथ इतने क्वेश्चनों को आप याद नहीं कर सकते हैं। याद भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा और आपके लिए केवल एक ही विषय इंग्लिश नहीं है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, हिंदी भी है, तो काफ़ी विषय हैं। इसलिए आप एक ही विषय को ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे। इसीलिए हम कम से कम क्वेश्चन कराते हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कौन सा है और फिर उसके आंसर को देखेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन और बचे हैं तो उनको भी हम अगले पार्ट में डिस्कस कर देंगे। इस तरह से आपके तीनों पार्ट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो 2 चैप्टर बचे हैं उनको भी हम करा देंगे, ठीक है ना। और वैसे हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि या तो आप पीछे से 3 चैप्टर कर लीजिए या आगे से 3 चैप्टर कर लीजिए, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन है और क्वेश्चन है और आपका सब कुछ जो मैचिंग है सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें, जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। केवल 3 चैप्टर बढ़िया तरह से याद हो जाए, ठीक है। और आपको अच्छा स्कोर करना है, बढ़िया करना है, तो आप उन चैप्टरों की भी करिए बढ़िया तरह से, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द राइटर, वाई मिस क्यों, डिड द राइटर मिस लेखक विलियम सी डगलस। देखो हमने इसमें नाम भी इंडिकेट कर दिया है, क्योंकि नाम जब आ गया तो आपको उस समय बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप रेफरेंस लिखोगे, ठीक है ना। तो नाम भी इसमें आ गया है लेखक का। तो व्हाट डिड द राइटर विलियम सी डगलस, यानी कि लेखक विलियम सी डगलस फेल इन लव, यानी प्रेम करने लगे थे किससे, विद इंडिया, किससे, भारत से। यानी कि वो भारत में प्यार के चक्कर में क्यों पड़ गए थे, ऐसे कह सकते हैं। या कह सकते हैं कि लेखक विलियम सी डगलस भारत से प्रेम क्यों करते थे। तो इस तरह से आप समझ गए क्यों करते थे। तो अगर आप थिंक भी करते हो तो भी इसका आंसर सोच लोगे। और हमने आपको बताया कि हम आधा आंसर कहाँ से लेते हैं, क्वेश्चन में से लेते हैं, क्योंकि ऐसा आंसर जो आधा क्वेश्चन में से और आधा स्वयं बना के किया जाता है वो आंसर बहुत ही अच्छा माना जाता है। एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा वाकई में समझदार है और क्वेश्चन बेस पर आंसर कर रहा है, तो बच्चा टैलेंटेड है और मार्क्स भी सही देता है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। द ऑथर विलियम सी डगलस, यानी कि यहाँ से लेंगे हम क्वेश्चन में से, देखे ना क्वेश्चन में से लिया जा रहा है द ऑथर विलियम सी डगलस। और देखो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म हो गई हमारी बस, क्योंकि हम इस बात को पहले बता चुके हैं कि यदि डिड दिया है तो सेकंड फॉर्म कर सकते हैं, अगर डज दिया है तो एस लगा सकते हैं, डू दिया है तो कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। और यदि इज आर एम बाज बर हैज हैव ये शब्द दिए हैं तो उनको उठा के हम सब्जेक्ट के बाद रख देंगे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा तो उसको हम बता देंगे। जैसे कि देखिए अब यहाँ डिड है, अगर यहाँ पर इज होता तो क्या करते, तो द ऑथर विलियम सी डगलस हम इसको यहाँ रखा देते इसको, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। और वैसे यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस बात को हम आपको बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। द ऑथर विलियम सी डगलस, लेखक जो विलियम डगलस थे, इन लव विद इंडिया, भारत से प्रेम करने लगे थे, या इंडियन कह सकते हो, इंडियन भी सही है, बट हमको क्वेश्चन से पॉइंट टू पॉइंट लेना है तो इंडिया कह सकते हैं इसको। भारत से प्रेम करने लगे थे बिकॉज, क्योंकि, व्हेन मिस जब, ही सॉ उन्होंने देखा, इंडियन पीपुल सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी उन्होंने जो भारतीय लोग थे उनके अंदर क्या देखा, आत्मसम्मान की भावना देखी, एंड डिग्निटी, और क्या देखा, वैभव देखा। क्या देखा उन्होंने, वैभव, यानी कि उन लोगों के अंदर आत्मसम्मान की भावना और वैभव को देखा तो फिर वो उनसे क्या करने लगे, उनसे प्रेम करने लगे। तो बहुत ही आसानी से देखो याद है, बहुत ही छोटा और हमने सही सटीक आंसर दिया है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे कि सर आंसर बड़े छोटे हैं, लेकिन आंसर जब छोटा ही होगा, क्योंकि जब पूछा ही उसने थोड़ा सा मैटर है तो अब उतना ही लिखोगे। इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना अभी ज़्यादा अच्छा लगता है, ओड मालूम पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आगे वाले। हु वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रैवलर, यानी कि हु, हमने बताया था कि हु वाला जब क्वेश्चन आ जाएगा
तो एक शब्द से ही इसका आंसर बन जाता है। तो हु वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, यानी कि एजी गार्डनर जो थे उनका सहयात्री कौन था, ठीक है। व्हेन जब, डिड ही अवेयर, वे सचेत हो गए थे, हिज फेलो ट्रेवलर, यानी कि कब। अब ये हमने बताया ना व्हेन में से कब और जब होता है, तो ये तो हमको भाव के अनुसार ही लेना पड़ेगा कि कब लगाएं या जब लगाएं। यानी कि पहली बात पूछी है इसमें कि जो उनका फेलो ट्रेवलर था कौन था और वे उससे कब सचेत हो गए थे। तो दो बातें पूछी हैं, यानी कि क्वेश्चन में आपसे ज़्यादा दो ही बातें पूछी जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब 5 मार्क्स का आंसर है तो थोड़ा सा बड़ा पूछेगा ही आपसे वो, ठीक है ना। तो अब हु की जगह क्या लगा दोगे, एक मात्र शब्द आप मॉस्किटो लगा दोगे, ए मॉस्किटो, बाकी सब सेम रहेगा। कहाँ तक, फेलो ट्रेवलर तक। बात समझ गए होंगे। यानी कि हु वाज द एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, यानी एजी गार्डनर का सहयात्री कौन था, मॉस्किटो था। तो कहेंगे कि एक मच्छर लेखक एजी गार्डनर का सहयात्री था, ठीक है। आगे देखो, ही बिकेम अवेयर, वह सचेत हो गया था, हिज फेलो ट्रेवलर, किससे, अपने सहयात्री से, यानी कि वह अपने सहयात्री से सचेत हो गया था, या कह सकते हैं उसका परिचय हो गया था। कब हो गया था, व्हेन में से जब, द मॉस्किटो केम, जब मच्छर आया, एंड सेट ऑन हिज नोज, और उसकी नाक पर बैठ गया। यानी कि अब क्या समझे, दोनों बातें हुई। पहला उसका सहयात्री कौन था, तो मॉस्किटो हो गया। उससे कब परिचित हुआ, कि जब वो आकर उसकी नाक पर बैठ गया था, तो लेखक उससे क्या हुआ, परिचित हो गया था, ठीक है ना। तो दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं। बहुत ही आसानी से देखो आंसर हमने बहुत ही सरल टाइप से लिखाए हैं, ताकि इनको याद करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। वैसे तो बुक में भी होते हैं, बट बुक की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, ना तो एग्जामिनर ही समझ पाते हैं ना विद्यार्थी ही समझ पाते हैं। बहुत सारे एग्जामिनर ही नहीं समझ पाते कि किसका वर्ड का क्या मीन है, तो वो दुविधा में क्वेश्चन के आंसर को काट भी सकते हैं, और यदि समझदार हुआ तो समझते नंबर दे भी सकता है। लेकिन यदि आप कॉमन वर्ड का प्रयोग करोगे, इजी वर्डों का प्रयोग करोगे, तो एग्जामिनर बहुत ही आसानी से समझ जाएगा कि इसका मतलब ये है, तो ये सही लिखा है। और उसके दिमाग में ये भी होगा कि बच्चे ने स्वयं बना के लिखा है, मतलब कि बच्चा वाकई में ही बुद्धिमान है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर, यानी कि मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार द प्लीजेंट सेंस, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की भावना का बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होने पर। यानी कि जब व्यक्ति अकेला होता है तो जो उसकी खुशी होती है, जो खुशी की भावना होती है उसकी, फ्रीडम स्वतंत्रता के समय, इन ए कंपार्टमेंट, एक डिब्बे में। यानी कि एक रेल का डिब्बा, कंपार्टमेंट क्या होता है, रेल का डिब्बा। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक रेल के डिब्बे में अकेला होता है, तो अकेले होने पर उसकी स्वतंत्रता का क्या गुण होता है, यानी उसकी स्वतंत्रता का क्या गुण होता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में से ही लेंगे, हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन बेस पर जो आंसर होगा बहुत ही अच्छा माना जाएगा, और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो देख लेते हैं आंसर को। अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर, देखिए यहाँ पे ये वर्ड मिस हो गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर, यानी कि मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार क्या था, द प्लीजेंट सेंस, यानी कि अच्छे अनुभव की, स्वतंत्रता का जो अच्छा अनुभव होता है, अबाउट बीइंग एलोन, कब, अकेले होने पर, इन ए कंपार्टमेंट, एक रेल के डिब्बे में। यानी एक रेल के डिब्बे में अकेले होने पर जो स्वतंत्रता का जो अच्छा अनुभव होता है या खुशी का अनुभव होता है कि डेट मीन्स क्या होता है कि ही कैन सिट एनीवेयर, वह कहीं भी बैठ सकता है, यानी वह कहीं भी बैठ सकता है। एंड ही कैन डांस, वह नाच सकता है। सिंग, गा सकता है। टॉक, बात कर सकता है। प्लेइंग मार्बल, कंचों से खेल सकता है। एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कर सकता है। गोल्फ, किसकी, एक गोल्फ, वहाँ पर एक खेल चलता है गोल्फ, तो गोल्फ खेल की भी प्रैक्टिस कर सकता है। कब, जब वो डिब्बे में अकेला होगा, ठीक है ना। नोबडी चेक हिम, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता है, ठीक है ना।
तो वहाँ पर एक ड्रोअर नामक कानून चलता था, यानी कि वो उस कानून को भी तोड़ सकता है क्योंकि वहाँ उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से देखो सारी बातों को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। जैसे कि वो कहीं भी क्या बैठ सकता है और डांस करना, गाना, वॉक करना, मार्बल प्ले यानी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस गोल्फ, तो सारी बातें इसमें आ चुकी हैं जो वो कर सकता है। तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा नहीं, बहुत ही आसानी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड द राइटर डिसाइड, वाई मीन्स क्यों, डिड द राइटर माने लेखक ने, डिसाइड मीन्स निश्चय किया, लेखक ने क्यों निश्चय किया, टू पनिश माने सजा देने का, द फेलो ट्रेवलर माने सहयात्री को, यानी उसका जो सहयात्री था, सहयात्री पता है कौन था, पीछे क्वेश्चन में बताया था, यानी कि मच्छर था। और हमने देखो समरी आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताई थी बहुत इसको, तो यदि आपने भूल गए हैं मान लीजिए तो प्ले स्टोर में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको पुरानी बातें ताज़ा हो जाएंगी। ठीक है ना, तो द राइटर डिसाइडेड यानी कि लेखक ने निश्चय किया, टू पनिश सजा देने का, द फेलो ट्रैवलर माने सहयात्री को, यानी कि लेखक ने उस सहयात्री को, सहयात्री कौन था, मॉस्किटो था, उसको सजा देने का निश्चय किया। अब क्यों किया, बिकॉज क्योंकि हिज फेलो ट्रैवलर, उसका जो सहयात्री था, डिस्टर्ब्ड क्या कर रहा था, उसको डिस्टर्ब कर रहा था, है ना। देखो यहाँ पर आप डिस्टर्ब वर्ड याद करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम कह सकते हैं कि परेशान कर रहा था। ठीक है, तो आप डिस्टर्ब याद करो तो मीनिंग भी याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि उसका जो सहयात्री था उसको क्या डिस्टर्ब कर रहा था, एंड एनॉयड, और क्या कर रहा था, और उसको गुस्सा कर रहा था, क्रोधित कर रहा था, है ना। हिम माने उसे, तो दो ही वर्ड आपको बड़ी तरह से याद करने हैं, कौन से वाले, डिस्टर्ब्ड एंड एनॉयड, यानी कि उसको गुस्सा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। दो ही बातें थी ना, कभी अखबार पर बैठ जाता था, कभी नाक पर, कभी कंधे पर, है ना, कभी, तो उस तरह से उसको काफ़ी परेशान कर रहा था। तो इस वजह से उसने उसको क्या किया, सजा देने का निश्चय किया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो कई बार आ चुका है और अक्सर आ जाता है, और कुछ ऐसी बातें हैं इसमें, लेकिन वैसे तो जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम में आपको इनमें से जरूर एक क्वेश्चन आपको देखो मिलेगा, और एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन करना है। बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है ना, यानी कि एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिए होंगे और जिसमें से आपको केवल एक का आंसर देना है, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ यदि आपने ये 15 क्वेश्चन भी कर लिए जो मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा उसमें से, या बाद के 3 चैप्टर कर लीजिए तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 भी मिल सकते हैं, ये नहीं है कि मैंने कहा एक मिलेगा तो एक ही मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं, और 2 मिलेंगे तो उसमें आपकी 5 मिनट कम से कम खराब हो जाएंगी, 5 नहीं तो 2 मिनट तो कम से कम खराब होंगी, क्योंकि आप डिसाइड करोगे इसको करता हूँ या फिर इसको करूँ, ये सही रहेगा, इसको अच्छा लिख दूंगा या मैं इसको अच्छा लिख दूंगा। इस तरह से आपकी 2 मिनट खराब हो सकती हैं, बट एक आएगा तो आप उसको देखते ही लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। मैग्नानिमिटी यानी कि मैग्नानिमिटी यानी क्या होती है, उदारता, क्या बोलते हैं इसको, उदारता बोलते हैं। तो ये वर्ड, इस वर्ड से ही आपको एक क्वेश्चन का आभास हो जाएगा कि ये शब्द आ गया। तो और देखो इस शब्द से हम वो पैसेज भी पहचान लेते हैं कि हमने आपको बताया था कि मैग्नानिमिटी आ जाए तो वो कौन सा होता है, वो फेलो ट्रैवलर वाला चैप्टर है। और वैसे तो कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिससे कि हम उसको पहचान सकते हैं पैसेज को, और देखो हम आपको करा भी रहे हैं, जॉन सोल्ड में आपके वो आते हैं ये पैसेज, तो हम बताते हैं कि आप इसको ऐसे पहचान लोगे, इसको पहचान लोगे। और फिर भी आपको कुछ डाउट सा है तो जाके प्ले स्टोर में वीडियो देख लो, क्योंकि हमने प्रत्येक पैसेज के हमने आपको बहुत अच्छी पहचान बताई थी। 2 तरीके बताए थे कि आप अर्थ बेस पर भी पहचान सकते हो और आप उसको कंडीशन बेस पर भी पहचान सकते हो। ठीक है ना, तो हैज इट्स लिमिट यानी कि उदारता की एक सीमा होती है। उदारता की क्या होती है, एक सीमा। जैसे कि मान लो हम किसी को, आप कोई व्यक्ति आया एक चाटा मार दिया, भाई क्यों मार रहे हो, दूसरा मार दिया, अरे यार क्यों मार रहे हो, तीसरा मार दिया, भाई बात तो बताओ क्या बात है, चौथा मार दिया, तो बताओ कब तक आदमी सहन करेगा, कब तक सहन करेगा। फिर क्या होगा, फिर वो ये नहीं पूछेगा कि मैं तुम क्यों मार रहे हो, और वो भी उसको शुरू कर देगा मारना। सेम कंडीशन लेखक और मॉस्किटो के बीच भी ऐसा ही हुआ था, यानी कि मच्छर आके नाक पे बैठ गया, उन्होंने उसको उड़ा दिया। मच्छर गया घूम फिर के टूर करके और फिर दोबारा उनके हाथ पे बैठ गया, बोले यार ये तो फिर आके बैठ गया, फिर चलो कोई बात नहीं, चलो प्राणी है, हमारी तरह ही प्राणी है ये भी,
उसको फिर उड़ा दिया, फिर घूम फिर के आया, फिर अखबार पर बैठ गया। तो बोले कि एक उदारता की भी क्या होती है, एक हद होती है, एक सीमा होती है। तो यही बात उन्होंने कही। तो इसमें ये पूछा है कि मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, यानी उदारता की भी कोई सीमा होती है। तो हु सेड, किसने कहा है, किसने कहा है ये पूछा है। दिस, यानी यह किसने कहा है, एंड वाई, और क्यों कहा है। दो बातें पूछी हैं और मैं आपको बता दे रहा हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें दो बातें ही पूछी जाएंगी आपसे। आप सोचो कि एक बात पूछ के छोड़ दे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 बातें तो कम से कम पूछेगा, हो सकता है 3 भी पूछ ले, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब 3 पूछेगा तो आप कहोगे सर 3 कहाँ से पूछ लेगा, आपने तो कोई 3 बताई नहीं। अरे इसी में से किसी को जोड़ देगा, यानी 2 क्वेश्चनों क्या कर देगा, टच कर देगा दोनों को। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कभी भी क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आता है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है, आंसर तो वही है, वो पूछने का तरीका घुमा देता है। इसलिए आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, जिससे कि मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आंसर आप कर सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द राइटर सेड, ये बात किसने कही है, लेखक ने कही है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं एजी गार्डनर, उसका नाम भी लिख सकते हैं और अपने राइटर लिख दिया तो कोई बात नहीं। राइटर सेड, लेखक ने कहा है दिस, यह है। बिकॉज, क्योंकि कहा था, यानी कि लेखक ने कहा था क्योंकि ही वार्नेड, उसने चेतावनी दी थी, हिम माने उसको, यानी उसने उसको चेतावनी दी थी। ट्वाइस, कितने बार, 2 बार चेतावनी दी थी उसको, भाई मत परेशान कर मुझे, 2 बार उसको उड़ा दिया था। यट माने फिर भी, द मॉस्किटो अटैक्ड, फिर भी उसने आक्रमण कर दिया लेखक के ऊपर, यानी 2 बार उसको चेतावनी दे दी और फिर भी क्या किया, फिर भी उसने आक्रमण कर दिया। तो लेखक ने कहा कि भाई उदारता की एक सीमा होती है, अब हम तो उसको कब तक माफ करें। अटैक्ड हिम, सो इसीलिए द राइटर वाज एंग्री, इसीलिए लेखक गुस्सा थे, क्रोधित थे। विद द मॉस्किटो, किससे, मच्छर से, ठीक है ना। तो बात समझ गए होंगे, दोनों बातें पूछी थी, दोनों को बता दिया कि ये किसने कहा है, तो ये लेखक ने कहा है। क्यों कहा था, क्योंकि उसने 2 बार उसको चेतावनी दे दी थी कि भाई अब आके मेरे पास मत बैठना नाक पर या कहीं भी, और तू आएगा तो मैं तुझे फिर सजा दूंगा। तो उसने उसको चेतावनी तो दी। ये बात किसने कही और क्यों कही, दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और बहुत अच्छी तरह से आप देखोगे। अब इसका एक पार्ट और रह गया है तो उसको अगले वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर को समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे खास बात, वीडियो को पूरा देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, एग्जाम का टाइम है और हम नहीं चाहते कि कोई क्वेश्चन आपका मिस हो जाए, इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि एग्जाम का टाइम है और विद्यार्थी इसे समझ सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।